ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। की आंखें बंद थी, पर घबराहट उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। पसीने से उसका शरीर पूरी तरह से भीग चुका था। तभी वो घबराते हुए उठा। ये क्या था? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मानो कोई मेरी छाती पर बैठा हुआ था। आज से पहले तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। तभी अजय को महसूस हुआ मानो उसका शरीर पूरी तरह से तप रहा है। उसने अपना टेम्परेचर चेक किया। उसे बहुत तेज बुखार था। शायद बुखार की वजह से मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। जिसके बाद अजय ने मेडिसिन खाई और सो गया। अगले दिन सुबह अजय की मां मंदिर में पूजा कर रही थी, लेकिन आज अजय अपने कमरे से रेडी होकर बाहर ही नहीं आया था। इसीलिए उसकी मां उसके कमरे में गई। अजय बेटा, आज इतनी देर तक क्यों सो रहे हो? उठ जाओ, तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है ना। अजय उठा, पर उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। शरीर पर जगह जगह लाल निशान हो रहे थे। बेटा, ये कैसे निशान है तुम्हारे शरीर पर? और तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ माँ, रात को बहुत ही फीवर था। मैंने मेडिसिन खाई, पर अभी भी सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। इसलिए आज इंस्टीट्यूट नहीं जाऊंगा और घर पर ही थोड़ा रेस्ट करूंगा। ठीक है बेटा, तुम रेस्ट करो। मैं डॉक्टर को घर पर बुला लूंगी। उसी दोपहर की बात है। अजय को मालिनी का वीडियो कॉल आया। हाय अजय, कैसे हो? कुछ खास नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज घर पर ही रेस्ट कर रहा हूँ। तो तुमने मेडिसिन ली? एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ। मेरी मम्मी आयुर्वेद जानती हैं। देखना, उनके एक काढ़े से तुम्हारी तबीयत फर्स्ट क्लास हो जाएगी। अरे नहीं, मैं अभी ठीक हूँ। मैंने मेडिसिन खा ली है, तुम परेशान मत हो। अजय वीडियो कॉल पर बात कर ही रहा था कि तभी अजय को महसूस हुआ जैसे मालिनी का चेहरा एक भयानक रूप में बदल गया। वो बहुत डरावनी दिख रही थी। ये देख उसके हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर गया। क्या हुआ अजय? हेलो हेलो अजय? अजय ने फोन उठाया तो फोन पर सब कुछ बिल्कुल ठीक था। शायद नेटवर्क इशू हुआ होगा, इसीलिए स्क्रीन मुझे ऐसी दिखी। नहीं, अब सब ठीक है। धीरे धीरे अजय और मालिनी की नजदीकियां बढ़ने लगी। मालिनी अक्सर अजय के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाया करती थी। वो उसका बहुत ध्यान रखती थी। ये क्या है मालिनी? ये काला धागा है, तुम्हें हर बुरी नजर से बचाकर रखेगा। अच्छा अजय, एक बात कहनी थी। कल मेरे घर में पूजा है, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? मम्मी खास तुमसे मिलना चाहती हैं। तुम हमारी पूजा में शामिल होंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। वैसे पूजा कितने बजे की है? तुम कल शाम को पहुंच जाना, पूजा रात की है। अगले दिन की बात है। अजय तैयार होकर दिन के 4 बजे अपने घर से निकल गया। तकरीबन शाम के 5 बजे थे कि वो मालिनी के घर पहुंच गया। मालिनी का घर बाहर से बहुत अजीब था, जैसे मानो बरसों से इसमें कोई रहता ही ना हो। घर के बाहर पहुंचकर उसने मालिनी को कॉल किया तो मालिनी उसे लेने के लिए घर से बाहर आई। अंदर आओ अजय, बाहर क्यों खड़े हो? मालिनी के कहने पर अजय उसके साथ घर के अंदर जाता है, जहां एक औरत अपने हाथों में एक आरती की थाली लिए खड़ी थी। पर वो थाली कुछ अजीब थी। उसमें पूजा की सामग्रियों की जगह लाल मिर्च, काला तिल, नींबू और अजीब चीजें रखी हुई थी। ये क्या है? ये हमारे यहाँ का रिवाज है। हम मेहमानों का ऐसे ही स्वागत करते हैं। जिसके बाद मालिनी की माँ अपने मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए अजय की उल्टी तरफ आरती उतारती है और कुछ मिर्ची उसके ऊपर से फेर कर थाली में रख देती है। ये सब देख अजय को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उसने सोचा शायद ये मालिनी के यहाँ का कल्चर है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोला।
कितना इंतजार कराया तुमने बेटा। जानते हो मैं तुमसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रही थी। आओ अंदर आओ बेटा। जिसके बाद अजय घर के अंदर जाता है, पर मालिनी के घर का वातावरण बहुत अजीब था। घर के अंदर रोशनी बहुत हल्की थी और एक अजीब सी गीली बदबू चारों ओर फैली हुई थी। मालिनी और उसकी माँ उसे घर के अंदर ले गई, जहां एक बड़ा सा दरवाजा था। जैसे ही उसने उसमें प्रवेश किया, अजय ने एक बड़ी सी मूर्ति देखी। उस मूर्ति को देखकर अजय को महसूस हो गया था कि यह किसी भगवान की मूर्ति तो नहीं है, क्योंकि उसकी डरावनी सी जीभ किसी राक्षस के समान प्रतीत हो रहे थे। अब अजय के मन में घबराहट और बढ़ने लगी। बेटा ये हमारे कुल के देवता हैं। तुम इनसे हाथ जोड़कर आशीर्वाद लो। आंटी जी, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग